Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying bank reconciliation statement, and today we will be discussing about determining the regions of difference. What are the regions of difference in two balances? दो balances क्या क्या होता है? कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस. ये दोनों में डिफरेंस होता क्यों है? What are the regions? The first step to prepare bank reconciliation statement is to identify the entries because of which the two balances differ. ये दोनों बैलेंस डिफरेंट क्यों होता है? ये रीजन को हमें निकालना है, आइडेंटिफाई करना है. It may be because some of the entries are recorded in the cash book but are not recorded in the bank passbook और बैंक स्टेटमेंट और वाइस वर्सा. कुछ एंट्री कैश बुक में लिखा है, पासबुक में लिखा नहीं. कुछ बुक एंट्री पासबुक में लिखा है, कैश बुक में लिखा नहीं. तो इसकी वजह से भी हो सकता है. द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इज कैरिड आउट बाय कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक with those entries in the passbook or bank statement. Thereafter, bank reconciliation statement is prepared by adding or deducting the amounts being reasons for difference. Let us take an example to understand it. हम एक example लेंगे तो हमें better समझ में आएगा. तो entries in the passbook or bank statement are compared with the entries in the bank column of the cash book. कैश बुक का बैंक कॉलम के साथ कंपेयर करेंगे. thereafter बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग विथ कैश बैलेंस, कैश बुक बैलेंस एंड रीचिंग बैलेंसेस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक और वाइस वर्सा. मतलब पासबुक का बैलेंस से निकलो, कैश बुक बैलेंस के साथ मैच कराओ, और या कैश बुक बैलेंस से निकलो और पासबुक बैलेंस में पहुंचो. और स्टार्टिंग विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट एंड रीचिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक. कोई भी बैलेंस से दूसरे बैलेंस में पहुंच सकते हो. द एंट्रीज व्हिच कॉज द डिफरेंस आर एडेड और डिडक्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग बैलेंस. जिस बैलेंस से स्टार्ट करोगे उसी बैलेंस के बारे में सोचोगे. बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक कैसे आपका दिखता है? बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक एक ही चीज है. मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली. इसका पिन कोड दे रखा है 110024 इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, MCC डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली. तो इस दुकान का करेंट अकाउंट, जो बिजनेस का अकाउंट होता है उसको बोलते हैं करेंट अकाउंट. सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल फैमिलीज का होता है. ये करेंट अकाउंट हमारा स्टेट बैंक का बैलेंस के साथ है. तो बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक बना हुआ है. तो बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक में हम जो बनाएंगे, इसमें हम ये पासबुक का फॉर्मेट है. तो इसमें दे रखा है, अब देखो डेट, पर्टिकुलर्स, जो पैसे विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो ये बैंक वाले इसको रिकॉर्ड करते हैं. जो पैसे डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे जमा होता है, डेबिट या क्रेडिट. बैलेंस जो आपके है वो डेबिट हो रखा है या क्रेडिट बैलेंस है, और ये अमाउंट कितना है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस. हमारा पैसे जमा है तो अभी हर किसी में क्रेडिट बैलेंस है. तो ये जो बैंक स्टेटमेंट की जो पासबुक, ये बैंक वाले मेंटेन करते हैं. और हम लोग ये जो मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट दुकानदार है, इनका अकाउंटेंट, ये अपने ऑफिस में या शॉप में कैश बुक बनाता है. ओनली कैश बुक, बैंक कॉलम. ओनली कैश बुक में एक कैश कॉलम होता है, कि बैंक कॉलम होता है. यहाँ पे खाली बैंक कॉलम बनाया है भाई. जब कैश बुक मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट अपने ऑफिस पे या अपने दुकान में बना रखते हैं, बैंक पासबुक बैंक में उनके लिए मेंटेन करता है बैंक. तो हम इसको दोनों को कंपेयर करके हम डिफरेंसेस पता कर सकते हैं. इसमें कई एंट्रीज में टिक लगाया हुआ है, ये देखो दोनों में. तो ये टिक वाले एंट्री क्या बोलता है? एंट्रीज विथ मार्क्ड विथ टिक in the bank statement or cash book
bank passbook or cash book mean these entries have been correctly recorded in both the books. Unmarked entries are the regions or causes for difference in two balances. तो हमने टिक मार्क कर देंगे जो दोनों में एंट्री हो गया। मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कैश बुक में दे रखा है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये टिक मार्क है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ओपन है बैंक अकाउंट, तो बैंक में अकाउंट खोला यहाँ पे मार्च 2 तारीख को बाय कैश अकाउंट, बैंक वालों ने क्रेडिट करा, बैंक में अकाउंट खोल दिया, दिस इज टिक मार्क, ये एंट्री हो गया। तो जो अनटिक्ड है उसके बारे में हम खाली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जे जॉनसन एंड कंपनी 3500, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी बाबू एंड कंपनी 7600, बैंक में पैसे जमा कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 3000, फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जे राज एंड ब्रदर्स 20,000, ये बैंक में हमने जमा करा है। नाम है जे जॉनसन एंड कंपनी, बी बाबू एंड कंपनी, जे राज एंड ब्रदर्स एंड कैश। तो ये है हमारा डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट कॉलम में देखो मार्च 10 तारीख बाय जे जॉनसन एंड कंपनी 3500, 3500 और 3500 बढ़ेगा तो 25,000 होगा। और जे रहे और इसके बाद बी बाबू से चेक लिया मार्च 15 को, बी बाबू एंड कंपनी 7600 और बैलेंस भी बढ़ जाएगा। और हमने जो कैश जमा करा था दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो बैंक लिखेगा बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू द कंपनी टॉल एंड शॉर्ट, मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट, और टू जे राज ब्रदर्स चेक डिपॉजिटेड, हमने चेक जमा करा था जे राज एंड ब्रदर्स से 4300 लेकर, तो ये देखो 3 चेक और 1 कैश डिपॉजिट, ये चारों ये कॉमन है दोनों में, तो इसका कोई एंट्री होगा नहीं, क्योंकि जो हमने चेक जमा करा था बैंक वालों ने सबको क्लियर कर दिया, इसको क्लियर कर दिया, इसको क्लियर कर दिया, ये 3 चेक को क्लियर कर दिया, और हमने जो कैश जमा करा था उन्होंने उसका एंट्री भी कर दिया। दीज आर ऑल क्लियर। फिर हम जब चेक इश्यू करेंगे, हमने मार्च 2 को फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड टू बैंक 6000 का चेक दिया, रॉय एंड जेम्स को मार्च 2 को और एक चेक दिया 10,000 का, रॉय एंड जेम्स टू बैंक, दिस इज बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री। फिर दास एंड कंपनी को एक चेक दिया मार्च 4 को, दास एंड कंपनी को 12,500 का। फिर के नागपाल का चेक क्लियर नहीं हुआ, और एक कैश जमा कर विड्रॉ करा बैंक से, कैश टू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000। 3 चेक हमने इश्यू करा और एक बार 5,000 कैश निकाला, ये एंट्री हो चुका है। मैंने देखो तो जो फर्नीचर डीलर को चेक इशू करा था बैंक वालों ने पैसे निकाल लिया, हमारे अकाउंट से निकाल के फर्नीचर डीलर को दे दिया 6,000, ये डेबिट कर दिया बैंक वालों ने। दूसरा डेबिट कर दिया टू दास एंड कंपनी 12,500, दूसरा चेक। तीसरा चेक है रे एंड जेम्स, 3 चेक से और एक कैश विड्रॉल है। रॉय एंड जेम्स 10,000 का चेक हमने इशू करा था, उन्होंने पैसे निकाल लिया रॉय एंड जेम्स ने। फिर 5,000 का हमने कैश विड्रॉ किया था, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक में उल्टा होगा टॉल एंड, ये जो दिस इज टॉल एंड शॉर्ट डेबिटेड टू कैश, बैंक वालों ने हमें पे किया, वो अपने खाते में ऐसे ही लिखते हैं। तो हमारे जो बैलेंस था 40,000, जो विड्रॉल के साथ बैलेंस घटता है, अगेन विड्रॉल के साथ बैलेंस 12,500 घट गया, फिर 3,500 डिपॉजिट हो गया, तो 3,500 ऐड करके 25,000 हो गया। फिर 10,000 विड्रॉ करा तो बैलेंस 15,000 हो गया। फिर 7,600 हमने चेक जमा कर दिया, पैसे बढ़ गए, तो डिपॉजिट करा तो बढ़ेगा 15,000 प्लस 7,600 22,600। देन 3,000 अगेन हमने डिपॉजिट करा तो ये बढ़ जाएगा 22 प्लस 3 25,600। फिर 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिया तो 20,600 आएगा।
फिर 4,300 डिपॉजिट और करा, इट विल बी 29,900। तो यहाँ तक हो गया। फिर आगे देखते हैं जो जो इसके अंदर जो हुआ नहीं, ये देखो 1 2 3 अनमार्क्ड एंट्रीज, तो इसका कैसे होगा और इसको कंसिडरेशन कैसे करेंगे। और इस तरफ देखो एम मोहन एंड कंपनी, ए नंदी एंड कंपनी, यहाँ पे बी बाबू एंड कंपनी, ये अनमार्क्ड एंट्रीज है। ये 2 चेक रिसीव करा, बैंक में जमा करा होगा, पैसा नहीं आया, बी बाबू को चेक दिया, उन्होंने पैसे नहीं लिया होगा। और वहाँ पे 3 एंट्री है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दिया था, उन्होंने पे करके हमारे बैंक से काट लिया, बैंक चार्जेस भी काट लिया, इंटरेस्ट हमारे सिक्योरिटीज पे कलेक्ट किया, यहाँ पे 3, वहाँ पे 3, 6। नाउ विल कंसीडर अनमार्क्ड एंट्रीज आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अनमार्क्ड एंट्रीज को हमने कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, फॉलोइंग 2 checks issued by the account holder have not been presented for payment. के नागपाल एंड कंपनी 7,300, बी बाबू एंड कंपनी 7,800, टोटल 15,100। तो देखते हैं, बी बाबू 7,800, ये वाला 7,800, और के नागपाल एंड कंपनी 7,300। 2 चेक होता है 15,100 का, ये दोनों दिस एंड दिस, ये दोनों को मिला। तो के नागपाल एंड बी बाबू, ये दोनों चेक इश्यू करा बट नॉट प्रेजेंटेड, क्योंकि बैंक से पेमेंट नहीं दिख रहा है ये दोनों चेक का। यहाँ पे पेमेंट मतलब विड्रॉल में नहीं दिख रहा। तो इसको हम ऐसे एनालाइज करेंगे। आज ए रिजल्ट कैश बुक बैलेंस इज लोअर देन द पासबुक बैलेंस। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बैलेंस 15,100 वुड बी एडेड। अगर आप कैश बैलेंस से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक बैलेंस 15,100 ऐड करेंगे टू द कैश बुक बैलेंस टू रीच एट द पासबुक बैलेंस। अगर कैश बुक बैलेंस, ये वाला जो बैलेंस है 23,700 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला बैलेंस से, उससे ये दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे, ये दोनों अमाउंट को 15,100 को ऐड करने से हम पासबुक बैलेंस यानी ये बैलेंस में पहुंचेंगे, ये बैलेंस में पहुंचेंगे, बैलेंस आज पर पासबुक। क्योंकि चेक इशू हो गया तो कैश बुक बैलेंस कम हो गया, तो कैश बुक बैलेंस में अगर ऐड कर देंगे इस बैलेंस के साथ तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। फिर दूसरा, अगर इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज द पासबुक बैलेंस, इट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक टू रीच इन द बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर पासबुक से जाएंगे तो इसको माइनस कर देंगे। सेकेंड होता है, फॉलोइंग 2 अमाउंट्स इन द बैंक पासबुक आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड बैंक चार्जेस, ये दोनों बैंक हमारे से काट लिया। एक तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसको माइनस कर दिया, और एक तो ये वाला पैसा बैंक वालों ने काट लिया, और टोटल 2,600 काट लिया। ये देखो, ये होते हैं पासबुक में ये दोनों, दिस 2। बैंक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 2,500 रुपये हमारा अकाउंट से काट के इंश्योरेंस पे कर दिया, विड्रॉल में डाल दिया, और 100 रुपये बैंक चार्जेस काट लिया 2,600। तो इसका इस बैंक हमें बिना बताए पे करेगा या बताकर पे करेगा, इसको बिना बताए पे करे, इसकी हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन्होंने पे करे, बट हमें पता नहीं चला। हम जब बैंक जाएंगे पासबुक प्रिंट कराए तब पता चला। तो ये 2,600 कम हो रखा है बैलेंस आज पर कैश बुक, ये पासबुक, ये है पासबुक बैलेंस, और कैश बुक 2,600 पड़ा हुआ है। अगर कैश बुक से जाएंगे तो 2,600 लेस करेंगे, अगर पासबुक बैलेंस से निकलेंगे तो 2,600 ऐड करेंगे, तब कैश बुक बैलेंस आएगा। तो उनके हिसाब से हम पढ़ते हैं बुक वालों ने कैसे समझाया है। As a result, cash book balance is higher than cash book balance is higher than the passbook balance. If starting point is cash book balance, 2,600 would be deducted from the cash book balance to reach in the passbook balance. If starting point is bank passbook balance, it would be added to passbook balance. It will be added to passbook balance
टू रीच द कैश बुक बैलेंस। पासबुक बैलेंस से में ऐड करेंगे तो कैश बुक बैलेंस निकलेगा। आज ए रिजल्ट द टू बैलेंसेस विल मैच, ऐसे दोनों बैलेंस मैच हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है फॉलोइंग टू चेक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द अकाउंट होल्डर व्हिच हैज नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने 2 चेक बैंक में ऑलरेडी जमा कर दिया बट उन्होंने क्रेडिट नहीं कराए, हैज नॉट बीन। दुनिया में जितने नॉट वाले हैं वही बीआरएस में आएगा। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लाइक दिस। एम मोहन एंड कंपनी 10,500, एन नंदी एंड सन्स 3,400, दोनों को मिला के 13,900। चेक डिपॉजिटेड, चेक हम रिसीव करेंगे तब भी तो डिपॉजिट करेंगे, दिस वन एम मोहन एंड कंपनी एंड एन नंदी एंड सन्स। एम मोहन एंड कंपनी, एन नंदी एंड सन्स, दोनों चेक्स होता है 13,900 का। चेक हमने जमा कर दिया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया है। ये जो कैश बुक का बैलेंस है पर कैश बुक इसको बढ़ा दिया है। तो कैश बुक का बैलेंस से जाएंगे तो इसको माइनस करेंगे, पासबुक का बैलेंस से निकलेंगे तो ऐड करेंगे ताकि अल्टरनेटिव बैलेंस मिल जाए। तो इनका पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये दोनों चेक का यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, ए मोहन एंड ए नंदी, तभी तो टिक मार्क नहीं है। ए मोहन और नंदी दोनों का डिपॉजिट में कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं है। हमने जमा कर दिया था, दे हैव नॉट कलेक्टेड एंड क्लियर्ड टिल येट, कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड टिल येट। तो हम क्या करेंगे, आज ए रिजल्ट कैश बुक बैलेंस इज हायर देन द बैंक पासबुक बैलेंस। पासबुक बैलेंस से ज्यादा है। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक बैलेंस, 13,900 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस टू रीच द बैंक पासबुक बैलेंस। ऑब्वियसली पासबुक बैलेंस से पहुंचने के लिए कैश बुक का ज्यादा बैलेंस से 13,900 माइनस करेंगे तो पासबुक का बैलेंस आएगा। इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक पासबुक बैलेंस, पासबुक का बैंक बैलेंस, इट विल बी एडेड टू रीच द कैश बुक बैलेंस। इसको ऐड कर देंगे बाकी इसके साथ ना, पासबुक बैंक पासबुक बैलेंस के साथ, तो हमें कैश बुक का बैलेंस मिलेगा। आज ए रिजल्ट द टू बैलेंसेस विल मैच, इसे दो बैलेंस मैच कर जाएगा। और लास्ट में एक रह गया, अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक? बैंक हमारे लिए इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट करता है तो हमें बताकर नहीं कलेक्ट करता है। जब इंस्ट्रक्शन मिलता है बैंक से तब हमारा पासबुक बढ़ चुका है, कैश बुक कम है। तो ये है कहाँ पे, देखो ये मैं इसको यहाँ पे रिसीट साइड में कहीं लिखा नहीं है बाय इंटरेस्ट ऑन कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट हमारे पासबुक में कलेक्ट करके क्रेडिट करके, हमारा बैलेंस डेबिट या क्रेडिट है ना, क्रेडिट बैलेंस है, सब हमारा पैसे जमा है। ये 2,000 रुपये डिपॉजिट में बढ़ाकर 22,300 को 24,300 बना दिया, तो पासबुक बढ़ चुका है। कैश बुक में जाएंगे तो इसको ऐड करेंगे तो पासबुक बैलेंस आएगा। पासबुक का बढ़ता हुआ बैलेंस से जाएंगे तो 2,000 लेस कर देंगे तो कैश बुक का बैलेंस आएगा। तो नाउ ये 2,000 को कैसे ट्रीट करेंगे, ये देखो, दिस इज नॉट रिकॉर्डेड। एज ए रिजल्ट कैश बुक बैलेंस इज लोअर, क्योंकि पासबुक में एंट्री हो चुका है। Then the bank passbook balance. If starting point is cash book balance, 2,000 should be added to reach cash book balance. To add to cash book balance to reach the passbook balance. कैश बुक से जाएंगे तो 2,000 कम है, क्योंकि बैंक ने पासबुक में 2,000 चढ़ा दिया इंटरेस्ट कलेक्ट करने के बाद, तो उसको हम कैश बुक में ऐड करेंगे तो हमारा पासबुक बैलेंस आएगा। If starting point is बैंक पासबुक बैलेंस, इट शुड बी डिडक्टेड टू रीच द कैश बुक बैलेंस। आज टू बैलेंसेस विल मैच, दोनों तरीके में ये मैच हो जाएगा। नाउ द सेकंड थिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? Presentation of a bank reconciliation statement. The differences having been identified need to be presented to an understandable manner. ये जो differences उसको हम एक समझदार तरीके में प्रेजेंट करेंगे। Presented in an understandable manner, जिसे समझ पाए।
Hence, a statement named bank reconciliation statement is prepared, starting with either cash book balance or bank passbook balance, passbook or statement balance to which entries causing difference are added or deducted. Bank reconciliation statement in the case of above example will be as follows. कैसे बनेगा? When starting point is balance as per cash book. Cash book से लेंगे तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आज ऑन 31 मार्च 2025 आज ऑन, ये कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए बना हुआ है। तो बैलेंस आज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब हमारा पैसा है, लोन नहीं है। 23,700 ये आया कहाँ से? 23,700 कैश बुक का बैलेंस। आई विल शो दिस टू यू। ये देखो, दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक। ये कैश बुक है ना आपका, ये वाला, दिस इज 23,700 और ये बैलेंस को हम पासबुक का ये 24,300 से मैच कराना है। एंड वी आर गोइंग फ्रॉम 23,700। तो नाउ 23,700 से चलेंगे और आपको ऑलमोस्ट अब तक याद हो गया वो हमने क्या क्या एंट्रीज करा। आर चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। के नागपाल एंड कंपनी को 7,300 का चेक इशू करा और बी बाबू एंड कंपनी को 7,800 का चेक इशू करा। चेक इशू करने से कैश बुक का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। तो अब अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये पासबुक में तो हमारा पैसा बढ़ा हुआ है, क्योंकि जिनको चेक इशू करा था इन दोनों ने बैंक से पैसे लिए नहीं, तो पासबुक में पैसे ज़्यादा है। तो ऐड करेंगे 15,100 तो कैश बुक का बैलेंस के साथ, तो पासबुक का बैलेंस आएगा। जैसे ये आएगा आंसर, बैलेंस आज पर पासबुक। क्रेडिट में तो हमारा पैसा होगा। देन दूसरा होता है इसमें इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्रेडिटेड, मतलब बढ़ा हुआ है इन द पासबुक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। सारे नॉट वाले, नॉट येट प्रेजेंटेड, नॉट येट एंटर्ड, जो नहीं हुआ है, जो एंटर हो गया वो इक्वल हो गया। सारे नॉट बोल्ट वाले आएंगे, नॉट वाले। तो नॉट मतलब ये हमने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, बैंक वालों ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया हमारे लिए, तो पासबुक में बढ़ा दिया उन्होंने, हमने इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया या हमने पासबुक को अपडेट नहीं करवाया। जब बैंक जाएंगे तभी पता चलेगा। तो पासबुक में बढ़ा हुआ है, कैश बुक में बढ़ा नहीं, तो कैश बुक बैलेंस के साथ इसको ऐड करेंगे 2,000 तो हमारा पासबुक का बैलेंस ही आ जाएगा। बैलेंस आज पर पासबुक आंसर में आएगा। तो ये तीनों को ऐड करके हम भी 40,800 हो गए। ऐड आइटम लेस आइटम होता है चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, एम मोहन एंड कंपनी एंड एन नंदी एंड सन्स। दो चेक 10,500 एंड 3,400, ये दोनों चेक हमने डिपॉजिट करते कैश बुक बढ़ जाता है। कैश बुक का डेबिट साइड में लिखते हैं टू एम मोहन एंड कंपनी टू एन नंदी एंड कंपनी, तो कैश बुक का डेबिट साइड बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो इससे लेस कर देंगे। यू आर गोइंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस से लेस कर देंगे तो ये तो हमारा पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आज पर पासबुक जाएगा यहाँ पे। तो दैट इज 26,900 लेस प्रीमियम पेड एंड बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन द कैश बैंक पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सारे नॉट वाले आते हैं, नॉट, जितने नॉट वाले नहीं हुआ है दोनों में रिकॉर्ड वही आएगा नॉट। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने जमा कर दिया, बैंक वाले अब तक कलेक्ट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया, नॉट। ये सारे नॉट वाले बॉक्स बना दिया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से बैंक वाले काट लिया, उड़ा लिया। ये 2600 का हमने ऊपर कैलकुलेट करा है। 2600 पासबुक में कम हो गया बट कैश बुक में ज़्यादा है ना, वी आर गोइंग फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, तो इससे इसको लेस करेंगे ताकि हमारा पासबुक बैलेंस आएगा। बैलेंस आज पर बैंक पासबुक 24,300, दिस विल बी द फाइनल आंसर। अगर यहाँ से निकलेंगे इधर तक जाएंगे
तो हम सारे लेस आइटम को ऐड कर देंगे, ऐड आइटम को लेस कर देंगे। इसको ये प्रेजेंट करने का और एक तरीका होता है। हम क्या करेंगे, व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, यानी बैलेंस आज पर बैंक पासबुक और क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट होता है 23,400, ये देखो ना 24,300, यहाँ से चलेंगे 24,300, हम पासबुक से चलेंगे, ऐड कर देंगे सारे लेस आइटम को। ये देखो ये लेस आइटम को ऐड कर देंगे, लेस आइटम को एम मोहन एंड कंपनी इन नंदी एंड सन्स, एम मोहन एंड कंपनी इन नंदी सन्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, एम मोहन एंड कंपनी इन नंदी एंड कंपनी, ये ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, प्रीमियम पेड बाय बैंक एंड बैंक चार्जेस, ये दोनों इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके आएगा 40, ये देखो दोनों चेक्स का हो गया 13,900 और ये 2,600, टोटल होगा 40,800। और जो ऐड आइटम होते हैं इसको लेस कर देंगे, के नागपाल एंड कंपनी, बी बाबू एंड कंपनी और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ये तीनों, ये देखो ये ऐड आइटम को लेस कर देंगे, के नागपाल एंड कंपनी, बी बाबू एंड कंपनी, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये वाला, ये दोनों को लेस कर देंगे। तो दैट विल बी कमिंग एज माइनस 15,100, लेस इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्रेडिटेड बाय बैंक, तो लेस कर देंगे। तो इसको फिर इससे लेस कर देंगे, ये भी लेस कर देंगे और ये भी लेस कर देंगे, तो टोटल आएगा 23,700। बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस 23,700। हम कैश बुक से निकले पासबुक में पहुंच गए, पासबुक से निकले कैश बुक से, ये 23,700 बैलेंस एज पर कैश बुक है। देखो यहाँ से हम 23,700 से पहुंचे थे, हम निकले थे यहाँ से, पहुंचे यहाँ पे पहुंचे। लाइकवाइज हम निकले यहाँ से, हमने 23,700, हम 24,300 से पहुंचे, बैलेंस एज पर पासबुक में पहुंच जाएंगे बैलेंस एज पर कैश बुक में। तो बैलेंस एज पर पासबुक से निकले एंड वे रीचिंग बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, ये देखो ये हम इधर से निकले पासबुक के बैलेंस से और रिकनसाइल करके कैश बुक बैलेंस तक पहुंच गए, ये होता है रिकन्सिलिएशन। अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अल्टरनेटिव मेथड होता है प्लस माइनस। इन द अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ ए बैंक reconciliation statement, 2 columns are prepared, one to show entries to increase or plus and the balance plus items, and another to show entries to reduce the balance or minus items. Balance as per the cash book and bank statement or passbook are written up at the starting balance as follows. देखो फास्ट में होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज रिटन इन द प्लस आइटम, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज रिटन इन द माइनस कॉलम। अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, तो माइनस कॉलम में होगा बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिख के। अगर प्लस बैलेंस में होगा, अगर डेबिट बैलेंस में होगा तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस आइटम में आएगा, कैश बुक का क्रेडिट वाला माइनस कॉलम में आएगा। Likewise, debit balance of the bank statement or passbook is written in the minus column. Debit balance मतलब हमारा उधार है, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। Likewise, credit balance और बैंक स्टेटमेंट आज पर अब बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, बैंक पासबुक इज रिटन ऑन द प्लस आइटम्स कॉलम, वो बैलेंस है। बैंक में क्रेडिट बैलेंस है हमारा, बैंक वालों की तरफ से बोला जा रहा है, तो हमारा माइनस बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, ए बैलेंस है, वो प्लस कॉलम में आएगा। देन हैविंग रिटन द अमाउंट्स फॉर रीजंस ऑफ डिफरेंस, 2 columns आर टोटल and the difference is determined, difference is written in the column having the shorter total, जो कम टोटल होता है उसी साइड में लिख के डिफरेंस को, उसको बोलेंगे बैलेंस और ओवरड्राफ्ट। The difference in the balance as per cash book, if balance as per bank statement or passbook is taken as the
स्टार्टिंग बैलेंस। अगर हम पासबुक बैलेंस से जाएंगे तो कैश बुक बैलेंस में पहुंचेंगे, एंड कैश बुक बैलेंस से अगर पासबुक बैलेंस से जाएंगे तो कैश बुक बैलेंस में पहुंचेंगे, अगर कैश बुक बैलेंस से जाएंगे तो पासबुक बैलेंस से पहुंचेंगे। If balance as per cash book is taken as the starting point, starting balance, the bank reconciliation statement is given above are written as below. जो ऊपर जो दे रखा है उसको दोबारा ड्रॉ कर दिया, देखो कैसे। When the starting balance is as per cash book, bank reconciliation statement as on 31st March 2025, balance as per कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस होता है तो ये प्लस में आएगा, प्लस कॉलम माइनस कॉलम, एंड दिस इज योर पर्टिकुलर्स कॉलम, ये आएगा प्लस कॉलम में, दिस वन बैलेंस। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता है या क्रेडिट बैलेंस लिखा आता तो माइनस में आता। तो इसको हम प्लस कॉलम में तो लिखते ही हैं क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक में प्लस कॉलम में लिखा, बैलेंस हमेशा प्लस होता है, ओवरड्राफ्ट माइनस। तो चेक इशूड बट नॉट, हमेशा नॉट वाले ही होता है, नॉट येट प्रेजेंटेड, नॉट येट कलेक्टेड, नॉट येट क्लियर्ड। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया तो कैश बुक का क्रेडिट साइड में लिख दिया तो कैश बुक बैलेंस कम हो गया है। चेक इशू टू के नागपाल एंड कंपनी, बी बाबू एंड कंपनी, 2 चेक्स इशू करा था और 15,100 को ऐड कर देंगे, या हम दोनों को डायरेक्ट यहीं लिख देंगे ना, अंदर लिख के ऐड करके बाहर डाल देंगे, नहीं तो दोनों को यहाँ और यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, वो बात एक ही। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज credited by bank in the passbook but not yet recorded in cash book। हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, नॉट रिकॉर्डेड। पासबुक में बढ़ गया क्योंकि पासबुक में हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट होकर रिकॉर्ड हो गया, बट पास कैश बुक में हमने लिखा नहीं तो कैश बुक को हम बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे ऐड में, लाइक चेक डिपोजिटेड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड और क्लियर। तो चेक डिपॉजिट कर दिया बट ये क्लियर नहीं हुआ, बैंक वालों ने क्लियर नहीं कर पाया अभी तक, या कलेक्ट नहीं कर पाया। एम मोहन एंड कंपनी, एन नंदिया एंड सन्स, दोनों चेक का अमाउंट को डायरेक्ट माइनस में यहाँ लिख सकते हैं, तो दोनों को यहाँ पे डिटेल्स में ऐड करके यहाँ पे 13,900 इधर दिखा सकते हैं। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक का डेबिट साइड बढ़ जाता है तो बैलेंस कैरेट डाउन ज़्यादा हो गया भाई 13,900, बट बैंक में बढ़ा नहीं, पासबुक में बढ़ा नहीं, हमारा कैश बुक में बढ़ चुका है। तो बढ़ चुका है तो हम कैश बुक का बैलेंस से अगर ये 13,900 माइनस करेंगे तो बैलेंस आज पर पासबुक हमारा आ जाएगा आंसर में। तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट ना, प्रीमियम पेड एंड बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन द पासबुक। प्रीमियम पेड बाय बैंक डायरेक्टली एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और बैंक चार्जेस टेकन आउट ऑफ आवर अकाउंट और चार्ज आउट ऑफ आवर अकाउंट और डिडक्टेड फ्रॉम आवर बैंक बैलेंस बाय द बैंक 2,600, 2,500 प्लस 100, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। ये दोनों अमाउंट में पासबुक बैलेंस कम हो गया तो हम कैश बुक बैलेंस से जा रहे हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये कैश बुक बैलेंस से अगर हम माइनस करेंगे 2,600 तो हमारा पासबुक बैलेंस आएगा। इस पासबुक बैलेंस विल कम। आप क्या करोगे ना, बीच में इसको ये सारे को टोटल कर दो 40,800, 40,800 को क्रेडिट को माइनस कॉलम में लिखो और इससे ये दोनों को ऐड करो, दैट इज 16,500, 16,500 माइनस करो 40,800 से, यू विल बी गेटिंग 24,300 व्हिच इज बैलेंस आज पर बैंक पासबुक। यहाँ पे भी उन्होंने बोला है क्रेडिट मतलब वी हैव मनी इन द बैंक, बैंक में बैलेंस है। डेबिट होता तो इधर आता आंसर, मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट है। तो ये कैश बुक से पासबुक में पहुंचेंगे। अगर पासबुक से कैश बुक में जाएंगे तो ये आर वाले लेस में आएगा, लेस वाले आर में आएगा, बट बैलेंस जहां आना है उधर ही आएगा। और उल्टा पासबुक से निकल के कैश बुक में पहुंचेंगे। when starting point is the balance as per passbook or bank statement, bank reconciliation statement as on 31st March 2025, particulars आया,
प्लस आइटम माइनस आइटम, दिस इज प्लस आइटम, दिस इज माइनस आइटम। तो बैलेंस आज पर बैंक पासबुक, बैंक पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक में हमें पैसा है, ये प्लस में आएगा। जो आइटम वहां पे लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट करते कैश बुक बढ़ जाता है, तो हम अगर पासबुक का बैलेंस को बढ़ाएंगे तो कैश बुक के साथ मैच होगा। एम मोहन एंड कंपनी, बी नंदी एंड सन्स, ये दोनों को इंडिविजुअली ऐड करके डिटेल्स में अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे, नहीं तो दोनों को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। देन प्रीमियम पेड एंड बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन द बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड बैंक चार्जेस दोनों बैंक में पासबुक में कम हो चुका है, ये पासबुक बैलेंस से जा रहा है ना, यहाँ से कम हो चुका है, तो हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस आज पर कैश बुक आ जाएगा, ये वाला बैलेंस आ जाएगा। देन चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक दे दिया तो कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, बट बैंक में हमारा पैसा ज़्यादा है, वी आर गोइंग फ्रॉम पासबुक, तो पासबुक से माइनस कर देंगे। चेक इशूड टू के नागपाल एंड कंपनी, बी बाबू एंड कंपनी, दोनों को डिटेल्स में दिखाएंगे, अंदर ऐड करके एक ही अमाउंट दिखाएंगे, नहीं तो ये दोनों को डायरेक्ट इधर लिख देंगे। चेक इशू कर दिया तो कैश बुक कम हो गया, ये कैश बुक कम हो गया चेक इशू करने से, बट बैंक में हमारे बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, पैसा ज़्यादा है बैंक में, तो इससे ये बैंक बैलेंस से माइनस कर देंगे। देन इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बट नॉट येट रिकॉर्डेड, अभी तो लिखा ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे ना, माइनस करेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा बढ़ चुका है, बैंक कलेक्ट करा था तुरंत लिख दिया पासबुक में, यहाँ लिख दिया पासबुक बैलेंस में, इसको बढ़ा दिया, बट इससे 2000 माइनस कर दें, क्योंकि हमें पता नहीं था, हम कैश बुक में लिखे नहीं, ताकि इसको माइनस करने पर कैश बुक का बैलेंस आएगा। तो अभी क्या करोगे ना, बड़ा वाले अमाउंट को पहले लिखोगे 40,800, इसको इधर उतारोगे और ये दोनों को ऐड करोगे, दैट इज 17,100, तो 17,100 को माइनस करोगे 40,800 में आएगा 23,700, दिस इज बैलेंस आज पर कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस है, तो ये देखो, और क्रेडिट बैलेंस होता था, आंसर इधर आता। दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर एंड दिस इज ऑल अबाउट योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशंस।